हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 55A करेंगे। दिनांक है इसकी 26 अगस्त 2021। वर्कशीट आपके पाठ्य पुस्तक रेमझिम के पाठ खिलौने वाला से ली गई है। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, ये जो आपका हिंदी का पाठ है खिलौने वाला, वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और एनिमेटेड है। तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, क्योंकि एनिमेटेड का मतलब आप जानते ही होंगे, कार्टून्स जैसे आप देखते हैं उसी तरीके से ये चैप्टर हमारे चैनल पर अपलोड है। तो देखिए, अगर आपको एनिमेटेड चैप्टर देखना है, मनोरंजन लेना है और समझना है, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको ये चैप्टर समझ भी आ जाएगा। एक छोटी सी कविता है खिलौने वाला, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आप खिलौने वाला कविता पढ़ी? पूछा जा रहा है आपने खिलौने वाला कविता पढ़ी? तो पढ़ लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खिलौने वाला शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, खिलौने और वाला। खिलौने और वाला, इन दोनों को जोड़ के खिलौने वाला बन गया। वाला शब्द लगाने से इस शब्द का अर्थ बदल गया। पहले खिलौने का मतलब था टॉयज, जो खिलौने होते हैं। अब वाला लगा दिया तो यानी खिलौनों को बेचने वाला, है ना, खिलौने वाला बन गया। इसी प्रकार कई और भी ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उन शब्दों के मिलने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे मिठाई, अब मिठाई के आगे भी अगर हम वाला लगा दें तो ये मिठाई वाला बन जाएगा। अब पाठ, पाठ का मतलब होता है चैप्टर। शाला, है ना, और पाठ और शाला को मिला दें तो पाठशाला बन जाती है। कहानी, कहानी का मतलब होता है स्टोरी। और कार, कार का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्ट वाली कार होती है। अब कहानी और कार दोनों को बनाते हैं तो कहानी कार बन जाता है। तो इस प्रकार से दो शब्द मिलाकर एक शब्द बनता है। वे शब्द, शब्दकांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? जो अंत में लग जाए और किसी एक शब्द का अर्थ बदल दें। जैसे पाठ, पाठ तो एक शब्द था, उसके आगे शाला जो लगी, अंत में जो लग गई, उसने उसका पाठ का पूरा अर्थ ही बदल दिया। तो जो शाला है वो क्या है? प्रत्यय है। अब देखिए प्रश्न 1, नीचे दिए गए मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। क्या आप दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाकर तालिका को पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ देखो, मूल शब्द में पहले फूल था, उसके बाद यहाँ प्रत्यय जोड़ दिया वाला, तो ये बन गया फूल वाला, ठीक है। इसी प्रकार से कला, कला के आगे कार जोड़ दिया तो ये कलाकार बन गया। अब देखो, फूल वाला बन गया, है ना। अन्य उदाहरण कैसे हैं इसके? जैसे सब्जी वाला, अब वाला प्रत्यय है तो प्रत्यय को जोड़कर हमें, जैसे सब्जी वाला बन गया, यहाँ पर भी वाला ही लगाया। इसी तरीके से दुकान वाला, खिलौने वाला, ये दो एग्जाम्पल हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ देखो मैंने लिख दिए। वाला से हमें बनाना था मूल शब्द पूरा, ठीक है, पूरा शब्द बनाना था। तो दुकान वाला, खिलौने वाला, ये दो उदाहरण हो गए। कला, कला के आगे कार लगा दिया तो कलाकार हो गया। तो यहाँ पर कार प्रत्यय से शब्द बनाने हैं तो बना दिए हम लोगों ने। देखो, मूर्तिकार, कास्तिकार और शिल्पकार। उसके बाद पढ़ और ना, तो अब ना से बनाना है, ये तो पढ़ना बन गया। इसी तरीके से लिखना, सड़ना, हटना, ये सारे अन्य उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। अब चित्र, चित्र के आगे शाला लगा दिया तो चित्रशाला। इसी प्रकार से पाठशाला, धर्मशाला और नाट्यशाला। उसके बाद मोर के आगे नी लगा दे तो मोरनी। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने लिखा है शेरनी, चोरनी और करनी, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न 1। दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो अलग करके लिखना है फल वाला। फल वाला में से अगर हम अलग करके लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? पहले फल अलग कर दिया, उसके बाद वाला अलग कर दिया। इसी प्रकार से संगीतकार, संगीतकार में से अलग अलग करना है तो पहले संगीत हमने अलग कर दिया, उसके बाद कार अलग कर दिया। तो संगीत और कार, ठीक है। कार प्रत्यय हो गया और जो संगीत है वो मूल शब्द हो गया, जिसमें प्रत्यय जोड़कर हमारा संगीतकार बन गया। उसके बाद हंसना, हंसना में से हंस जो है मूल शब्द है, ना प्रत्यय है। शेरनी में शेर मूल शब्द है और नी प्रत्यय है। प्रश्न 3 है, कविता में आए गए निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से शब्द थे कविता में आए गए। माँ, जंगल, खिलौने वाला, गुड़िया, मोटर। अब इन सब से हमें वाक्य बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, माँ से वाक्य बन गया, मेरी माँ का मन बहुत कोमल है। जंगल से आप वाक्य बना सकते हैं, जंगल का राजा शेर होता है। खिलौने वाला से बना सकते हैं, मेरी गली में आज एक खिलौने वाला खड़ा है। गुड़िया से बना सकते हैं, मेरी गुड़िया का नाम जूली है। और मोटर से बना सकते हैं, टंकी में पानी पहुंचाने के लिए मोटर लगाई जाती है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इनमें से वाक्य बना देंगे इन शब्दों से। अपनी प्रकार से भी बना सकते हैं, मैंने इस प्रकार से लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो यही आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। वर्कशीट आपको मज़ेदार लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर वर्कशीट समझ आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।